माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए और वहां पर 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देकर आए हैं। इस संबंध में रामवरण गौतम वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी जी ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ बताया है हम आपको दिखाते हैं। गौतम जी, आप कह रहे हैं कि मणिपुर 2 साल से जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का माँ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए और वहाँ 7 करोड़ का प्रोजेक्ट भी देकर आए हैं। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं मानता हूँ कि मणिपुर गए प्रधानमंत्री जी, जो आप कह रहे हैं 8,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी उन्होंने दिया, रेलवे प्रोजेक्ट या और कार्यक्रम होंगे 8,000 करोड़ रुपए में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल से मणिपुर जल रहा था और माननीय मोदी जी मणिपुर का जिक्र कभी भी नहीं किए, मणिपुर का माँ तक नहीं बोल सके। मणिपुर में अत्याचार होता रहा, मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में सैनिकों के हथियार तक छीन ले गए। क्या माननीय मोदी जी दोनों समुदाय के बीच में गए? मैं मानता हूँ मणिपुर का दौरा किया उन्होंने, अपना स्वागत भी कराने का पूरा प्रयास किया, ढोल मजीरे भी बजाना चाहते थे, वहाँ के लोगों से कहा, लेकिन वहाँ के लोगों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम स्वागत नहीं कर सकते, नाच गा नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री जी के आने पे, क्योंकि हमारे लोग जो है इस समय परेशान हैं। दोनों समुदाय के बीच में ऐसी खाई बना दी गई, एक समुदाय के हाथ में हथियार और जो पहाड़ों पे रह रहे हैं लोग उनके पास कुछ भी नहीं। 2 साल से ऊपर हो गया है, पूरा मणिपुर जल रहा है। इतना ही नहीं, लोगों के साथ बलात्कार, हत्याएं, यहाँ तक कि हमारे एक फौजी जवान की पत्नी को सरेआम वहाँ नंगा करके घुमाया गया। प्रधानमंत्री जी ने कभी इस बात का जिक्र किया? नहीं किया। वो मणिपुर का नाम ही नहीं ले रहे थे अब तक। अब जब वो देख रहे हैं बिहार का चुनाव आया है या चुनाव आने वाले हैं, तब उनको मणिपुर की याद आई। और वो भी ऐसा नालायक प्रधानमंत्री है कि जो 2 समुदाय के बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो बेचारे आज भी टेंटों के अंदर रह रहे हैं और खाने का उनका ठिकाना नहीं है, खाने का इंतज़ाम नहीं है, सबसे पहले उनसे जाके मिलना चाहिए था, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए था। कम से कम इतना कह देते कि मैं आया हूँ आपके बीच, मैं आपका अपना हूँ, मैं जो हो सकेगा आपके लिए करूँगा। इसी में लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा। एक हमारे कांग्रेस के नेता हैं प्रतिपक्ष के, माननीय राहुल गांधी जी, वो जिस समय सुने उसी समय वो जो है वहाँ पे चले गए। मिलिट्री वाले और वहाँ के जो प्रशासन के लोग थे सब मना कर रहे थे, आप मत जाइए। वो कहने लगे भाई हमें अकेले ही जाने दीजिए। माननीय राहुल जी गए, मिले उनके बीच में, उनको सांत्वना दी, सब गले लगे, रोने लगे और जो हो सका उन्होंने बातचीत की, उनको सांत्वना दी। क्या ये प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते थे? उनको आपके इन प्रोजेक्टों से कोई मतलब नहीं है, उनको शांति चाहिए। आप जो है आज भी वो लोग दहशत में जी रहे हैं, आप उनकी मदद करने के बजाय आप जो है वहाँ उनसे नाच गाना करवाना चाह रहे थे। बड़े शर्म की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका 800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, शायद उससे कुछ वहाँ के विकास के लिए हो जाए, लेकिन जब वहाँ जनता ही नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब वो भी आप इतने दिन में गए भी 2.25 साल में, तो आप जो है वहाँ कम से कम और समय बिताते। आपके पास इतना टाइम नहीं था कि उन लोगों के बीच में चले जाएं, दोनों समुदाय के बीच में? नहीं, आपके पास कोई समय नहीं था। आप केवल छलावा कर रहे हैं। वहाँ के मणिपुर के लोगों के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप चाहते तो शांति हो जाती, अब भी शांति हो सकती है। एक दूसरे समुदाय को
उनके नेताओं को बुलाकर आप बातचीत कर सकते थे, बैठकर समझा सकते थे। चलो वो भी नहीं किए तो उनके बीच में चले तो जाते आप। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास पूरी फोर्स है, सुरक्षा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ज़बरदस्ती गए, उनको भी रोका जा रहा था, आपका प्रशासन रोक रहा था। आपने हद कर दी, पूरा मणिपुर जलने दिया। इतनी हत्याएं हुई, इतना बच्चों को मार दिया गया, औरतों को मार दिया गया, इतने रेप किए गए। आपको शर्म नहीं आती है? आप अपनी माँ का ही रो रहे हैं कि हमारी माँ को गाली दे दिया गया। हद कर दी आपने। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, उन लोगों के लिए कुछ करिए, मणिपुर वालों के लिए। जो दो समुदाय के बीच में लड़ाई है उसको आप चाहें तो शांत हो सकता है। आपने पूरा मणिपुर जलने दिया। वहाँ की जो राष्ट्रपति थी बेचारी, वो रोने लगी। कैसे चलेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है। आपके सलाहकार ना जाने कैसे हैं, हमारी समझ में नहीं आता। आप सलाहकार रखते ही नहीं हैं, सब अपने दिमाग से काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, वहाँ के लोगों के बारे में सोचिए। हम लोग तो देखकर ही, वीडियो में देखकर रोने लगे थे। जो वहाँ के लोगों के साथ हुआ, बेटी बहनों के साथ, लोगों के साथ काट दिए गए वहाँ। सबसे बड़ा हृदय विदारक तो उस समय हुआ जब एक फौजी की, हमारे जवान की पत्नी को नंगा करके उन उपद्रवियों ने घुमाया। आपको शर्म नहीं आई कि उनके बीच में चले जाएं? आपने बिल्कुल हद पार कर दी है प्रधानमंत्री जी। आप ना जाने कैसे दिल के आदमी हैं। आपने हद ही कर दी। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे।